हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज बात करने वाले हैं हम इंट्रा सेलुलर वेसिकुलर ट्रैफिकिंग के बारे में। एंड माय नेम इज़ मेघा। ओके, सो दिस इज़ एनिमल सेल। एनिमल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। एनिमल के सारी सेल में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन देयर इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो हर एक ऑर्गेनेली को अगर हम एक फैक्ट्री मान लें, जैसे फैक्ट्री में होता है, किसी फैक्ट्री का काम होता है, हर फैक्ट्री का एक स्पेसिफिक काम होता है ना। एक फैक्ट्री का काम है कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना। फिर अगली फैक्ट्री जो है उसका काम है कि उस प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन करना या फर्दर उसमें टैग वगैरह लगाना। फिर अगली कोई प्रोडक्ट जो फैक्ट्री है उसका काम है वो पैक करना, उसको कोरियर करना, राइट। ऐसे ही सेल में हर एक हम ऑर्गेनेली को अगर एक फैक्ट्री मान लें तो यहाँ भी यही हो रहा है। तो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना। ट्रांसपोर्टेशन होता है दो फैक्ट्रीज के बीच में, जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है और जहाँ पे पैकेजिंग हो रही है। तो प्रोडक्ट वाली फैक्ट्री से पैकेजिंग वाली फैक्ट्री में सामान जाएगा ना, कार्गोज जाएंगी। ऐसे ही सेल में भी है, यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन है विद इन सेल, दो ऑर्गेनेली के बीच में, राइट। अगर अगर नहीं, सच में ही होता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस में, एमआरएनए जाता है बाहर, वहाँ पे होता है इसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अमाइनो एसिड की चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। अब उसको एक प्रोटीन प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन में, बट वो एक चेन है पॉलीपेप्टाइड की, उसमें मॉडिफिकेशंस होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी वो एक अपना फंक्शन कर पाएगा जो उसे करना है। लाइक अगर हीमोग्लोबिन बन रहा है तो उसकी फोल्डिंग होनी चाहिए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में। देन उसमें और मॉडिफिकेशन होंगे, लाइक ओलिगोमराइजेशन होता है, बोन फॉर्मेशन होते हैं, काफ़ी मॉडिफिकेशंस होते हैं। उसके लिए इसको जाना पड़ेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होएगी मॉडिफिकेशन, लाइक इस फोल्डिंग होएगी, फोल्डिंग होती है वहाँ पे प्रोटीन की, और ओलिगोमराइजेशन होता है, देन डाइसल्फाइड बोन फॉर्मेशन होता है। देन यहाँ से ये जाता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में सिस्टनीज होता है, दिस इज सिस साइड, जो न्यूक्लियस की साइड, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होती है वो होती है ट्रांस साइड। सिस साइड से एंटर करता है कार्गो और ट्रांस साइड से बाहर निकलता है, राइट। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसमें सिस्टनीज होते हैं, ये जो ऐसे ये है ना, ये सिस्टनीज है। और हर एक सिस्टर्नी जो होता है उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है और उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है वो भी अलग है। तो हर एक सिस्टर्नी में मॉडिफिकेशन होता है, लाइक यहाँ से प्रोटीन एंटर किया कार्गो में और यहाँ पे उसमें अलग मॉडिफिकेशन होगा, नेक्स्ट सिस्टर्नी में अलग मॉडिफिकेशन होगा और फाइनली फिर वो बाहर निकल। और नंबर ऑफ सिस्टर्नी भी वेरी करता है विथ सेल। इट विल लीव फ्रॉम दिस ट्रांस साइड ऑफ द गोल्जी अपरेटर। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी जा सकता है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी में फाइनल पैकेजिंग होती है प्रोटीन, उसकी सॉर्टिंग होती है कि इसको फाइनली जाना कहाँ है। थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन होती है, देन उसकी पैकेजिंग कर दी जाती है और सॉर्टिंग करके पैकेजिंग कर देंगे कि अगर वो जो यहाँ पे प्रोटीन बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई एंजाइम है तो ऑब्वियसली उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तभी फंक्शन करेगा वो। तो उसकी पैकेजिंग कर देंगे और उसको भेज देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर उसको लाइजोसोम में भेजना है, वो लाइजोसोम का कोई एंजाइम है तो उसको लाइजोसोम में भेज देंगे, राइट। और अगर सेल के बाहर जाना है, सिक्रीशन करना है उसका सेल के बाहर, तो सेल के बाहर भी जा सकता है। तो यहाँ पे फाइनल गोल्जी अपरेटस में उसकी पैकेजिंग करेंगे, सॉर्टिंग एंड देन पैकेजिंग। तो जो ये सब हो रहा है कि ईआर से गोल्जी जा रहा है, गोल्जी से माइटोकॉन्ड्रिया जा रहा है या फिर लाइजोसोम जा रहा है, ये सब होता है वेसिकल्स के थ्रू। कि ईआर से वेसिकल फॉर्मेशन होएगा, वो जाके फ्यूज हो जाएगा गोल्जी बॉडी से, देन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, फिर एक वेसिकल बनेगा, फिर वो जा करके फ्यूज हो जाएगा जहाँ भी उसको जाना है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन चलता है विद इन सेल। इसी को हम इंट्रासेलुलर वेसिकुलर ट्रैफिकिंग कहते हैं। कि जैसे एक बिजी रोड में होता है ना कि ट्रैफिक लगा होता है, कार मतलब लोगों का, ऐसे ही यहाँ भी होता है कि वेसिकल्स का एक ट्रैफिक होता है। एक पॉइंट पे अगर हम किसी सेल को देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे इतने सारे वेसिकल्स हैं कि कुछ बन रहे हैं और कुछ फ्यूज हो रहे हैं, कुछ बड ऑफ हो रहे हैं, कुछ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रहे हैं। तो दिस इज वेसिकुलर ट्रैफिकिंग।
ओके, सो दिस इज लाइक ओवरव्यू कि कैसे होता है और कहाँ कहाँ से पिंच ऑफ हो सकता है और कहाँ फ्यूज होता है। दिस इज न्यूक्लियर एनवलप। इसकी कॉन्टिन्यूटी में ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है गोल्जी अपरेटस। ओके, सो अभी एरो, ठीक है, एरो के कलर के अकॉर्डिंग चलना। अभी यहाँ पे रेड एरो में हम ध्यान दे रहे हैं कि ER से बड निकल रहा है, बडिंग हो रही है वेसिकल की, यहाँ से पिंच ऑफ हो रहा है और वह जाके फ्यूज हो रहा है फाइनली किससे, गोल्जी अपरेटस। इस साइड पे वो पिंच ऑफ हो रहा है, सॉरी फ्यूज, ये इंट्रा गोल्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि गोल्जी के अंदर ही अंदर, मतलब विद इन गोल्जी सिस्टर्नीज के बीच में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चल रहा है। यहाँ के वेसिकल निकल रही है, यहाँ फ्यूज हो, फिर वेसिकल जा रही है, फिर फ्यूज निकल रही है, जा रही है, इस तरह से इंट्रा गोल्जी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ पर ये है एंट्रोग्रेड, तो ये हमने पढ़ा है, ये एंट्रोग्रेड मतलब ER से गोल्जी की तरफ और गोल्जी से आगे। जब गोल्जी से ER जाए मतलब वापस जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो ये रेट्रोग्रेड होती है, रेट्रोग्रेड होती है। ठीक है, यहाँ से निकल रही है वेसिकल, फिर फ्यूज हो रही है, फिर बन रही है, फिर फ्यूज हो रही है, फाइनली जा रही है ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन अगर जो वेसिकल है और जो उसमें प्रोटीन है उसको सेल के बाहर सिक्रीट होना है, हियर सेल के बाहर सिक्रीट होना है, तो यहाँ ट्रांस साइड से वेसिकल बनेगी, वो सिक्रेटरी वेसिकल में फ्यूज हो जाएगी एंड देन जो उसके अंदर प्रोटीन है वो फाइनली सेल के बाहर सिक्रीट। तो ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स होती है ये प्रोमिनेंट होती है उन सेल्स में जहाँ पे सिक्रीशन का काम है, जैसे कि गोबलेट सेल, वहाँ म्यूकस सिक्रीट हो रहे हैं, वहाँ पे प्रोमिनेंट होती है, मतलब ज़्यादा मिलेंगी सिक्रेटरी वेसिकल। एक होता है कि जो प्रोटीन बन रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको इंसर्ट होना है, या फिर वहाँ पे उसे कोई सिग्नलिंग का काम है, या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनाना है, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाना है इन शॉर्ट। ठीक है, तो वो सिंपली ट्रांस साइड से वेसिकल बनाएगा और जा करके मेम्ब्रेन में। देन जो प्रोटीन बना है वो अर्ली एंडोसोम पर भी जा सकता है कि अर्ली एंडोसोम पे जाएगा, देन फाइनली लेट एंडोसोम पे, एंड देन फाइनली इट विल फ्यूज विद द लाइजोसोम। हो सकता है कि जो प्रोटीन बना है वो लाइजोसोम का एंजाइम हो, लाइजोसोम का कोई प्रोटीन हो मतलब एंजाइम हो, तो वो पहले अर्ली एंडोसोम में जाएगा, लेट एंडोसोम, एंड देन फाइनली फ्यूज विद द लाइजोसोम। एक हो सकता है कि बाहर से कुछ आ रहा है, कि बाहर से कुछ आ रहा है, यहाँ से जो ये बाहर से आता है इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, कि बाहर जैसे कोई बैक्टीरिया है उसको एनगल्फ किया है, एंडोसाइटोसिस किया है, उसको अर्ली एंडोसोम में आएगा, ग्रीन एरो देखना, ठीक है, अर्ली एंडोसोम में आएगा, देन लेट एंडोसोम में आएगा और फाइनली लाइजोसोम में जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, तो वो लाइजोसोम में जाने का उसका पर्पस यही होगा कि वो डिग्रेड कर दे, बैक्टीरिया को डिग्रेडेशन हो सके। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में भी जा सकता है वेसिकल, और गोल्जी से वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जा, गोल्जी से अर्ली एंडोसोम पर भी जा सकता है और अर्ली एंडोसोम से वापस गोल्जी में भी जा सकता है। जब गोल्जी अपरेटस से सेल के एक्सटीरियर, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है उसको, या वहाँ पे जाके कोई प्रोटीन को इंसर्ट करना है, तो गोल्जी से डायरेक्टली वो सेल एक्सटीरियर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब उसको बाहर सिक्रीट होना है सेल के, तो वो सिक्रेटरी वेसिकल में पैक हो जाएगा और देन सेल के बाहर सिक्रीट कर दिया जाए। अब सेल के बाहर से, ग्रीन एरो, ओके, सेल के बाहर से कुछ अंदर आया, फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस करके अर्ली एंडोसोम बना, एंडोसोम हम वही उसे ही बोलते हैं जो एंडोसाइटोसिस के बाद वेसिकल, तो अंदर आया, देन लेट एंडोसोम में गया और फाइनली उसको लाइजोसोम में भेज दी, ग्रीन एरो, ओके, फाइनली लाइजोसोम में भेज दी। गोल्जी बॉडी से लेट एंडोसोम भी जा सकता है और लेट एंडोसोम से गोल्जी भी जा, और जो गोल्जी बॉडी से लेट एंडोसोम आ रहा है, रेड एरो, ओके, लेट एंडोसोम में आ रहा है, वो फाइनली लाइजोसोम में भी जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोटीन हो जो लाइजोसोम का एंजाइम हो, तो लाइजोसोम में बनने के बाद उसे भेजना तो पड़ेगा ना, कि लाइजोसोम में जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। तो दिस इज लाइक रोड मैप और ओवरव्यू कि वेसिकल्स कहाँ कहाँ से बन सकती है और कहाँ कहाँ फ्यूज हो सकती है। देन जो वेसिकल्स बनती हैं, वेसिकल्स बनती हैं
उनको बनने के लिए क्या चाहिए कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ऐसे कर्व आए, राइट, ऐसे कर्व आने की ज़रूरत है, तभी तो यहाँ से फाइनली वेसिकल पिंच ऑफ होएगा। तो ये जो कर्व आता है ऐसे, दिस इज़ नॉट ईजी टास्क कि मेम्ब्रेन अपने आप कर सके। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बाहर से प्रोटीन्स चाहिए जो ये फोर्स लगा सके और मेम्ब्रेन को हेल्प कर सके कि वो इस तरीके से एक कर्व बना सके और फाइनली पिंच ऑफ हो सके। तो ये जो प्रोटीन्स आते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, ये मोलिक्यूल जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कोट प्रोटीन्स। दिस प्रोटीन्स, इन्हें हम बोलते हैं कोट प्रोटीन्स। अब ये कोट प्रोटीन्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, बट 3 जो मेन है वो क्लैथरीन है, कोप 1 है, कोट प्रोटीन 1, कोट प्रोटीन 2। इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। देन अब जो कोट प्रोटीन है, कोट प्रोटीन स्पेसिफिक है कि वो कहाँ किस रूट पर रहेगा, कौन से वाले रूट पर वो कोट वेसिकल बनाने में हेल्प करेगा। लाइक क्लैथरीन है, क्लैथरीन और उसके साथ अगर एडेप्टर प्रोटीन 1 होगा, एडेप्टर प्रोटीन इज लाइक क्लैथरीन तो कोट बना रहा है, एडेप्टर प्रोटीन जो उसकी हेल्प कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोटीन मान लीजिए ना, तो वो एडेप्टर प्रोटीन होएगा। एडेप्टर प्रोटीन 1 होएगा और क्लैथरीन होएगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे गोल्जी से एंडोसोम के बीच, गोल्जी बॉडी से एंडोसोम के बीच, लाइक यू कैन सी हियर क्लैथरीन ग्रीन में, ओके, गोल्जी से एंडोसोम में। देन क्लैथरीन के साथ अगर एडेप्टर प्रोटीन 2 होएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम पर इधर, तो वो क्लैथरीन और AP2 होएगा। देन कोट प्रोटीन 1 ट्रांसपोर्टेशन करवाता है गोल्जी से ER में और इंट्रा गोल्जी। कोट प्रोटीन 1 ब्लू से डिनोटेड है इधर, तो गोल्जी से ER और इंट्रा गोल्जी। विदिन गोल्जी जो है ट्रांसपोर्टेशन भी कोट प्रोटीन 1 करवाता है और गोल्जी से वापस ER, मतलब रेट्रोग्रेड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कोट प्रोटीन 1 ही करवाता है। कोट प्रोटीन 2 ER से गोल्जी, मतलब जो सिंपलेस्ट है सबसे, कोट प्रोटीन 2 रेड में है, ER से गोल्जी, ER से एंटरोग्रेड जो ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा वो करवाएगा कोट प्रोटीन 2। Okay, so this is all about intracellular vesicular trafficking. क्लैथरीन कोट प्रोटीन्स के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।